एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीडीओ यानी कि ब्लड डेवलपमेंट ऑफिसर का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप लोग किस तरीके से अपनी तैयारी करिए जिससे कि आप लोग एक अच्छा स्कोर गेन कर सके और आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो पक्का हो सके। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर समय की, तो ये आपकी समय अवधि रहती है 2 घंटे की। प्रीवियस ईयर में जो आपका क्वेश्चन हुआ था, इससे पहले जो आपका ये पेपर हुआ था, इसमें 2 घंटे का टाइम रखा गया था। पूर्णांक यानी कि टोटल नंबर की बात करें तो 300 नंबर का जो पूरा पेपर होता है वो 300 नंबर का रहता है। एक क्वेश्चन आपका रहता है 2 नंबर का और टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके 150 रहते हैं। 150 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ, तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन 2 नंबर की हुई तो टोटल पूर्णांक बना जाके आपका 300। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें हम लोग तो 1/2 आपकी निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं जीएस की। जीएस की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए इम्पोर्टेंट है हिंदी और रीजनिंग। देखिए हिंदी और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो वीडियो के एग्ज़ाम के लिए आपने अगर थोड़ा भी सही तरीके से आपने रीडिंग कर ली, टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझ लिया है बस, तो आपके लिए एग्ज़ाम काफ़ी सही जाने वाला है और आप लोग जीएस और हिंदी में सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके आने वाले हैं अगर थोड़ा सा आपने रीजनिंग और हिंदी पर ध्यान दे दिया। क्योंकि रीजनिंग और हिंदी आपकी जो रहती है बहुत ही नॉर्मल रहती है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी सही तरीके से पढ़ाई की है हिंदी की और रीजनिंग की तो आप लोग उसमें अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो हिंदी और रीजनिंग के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। हिंदी को थोड़ा सा टॉपिक वाइज अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन भले ही ना देखिए लेकिन एक बार टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए जिससे कि उन टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों का गलत ना हो। वही रीजनिंग की भी बात करें तो रीजनिंग में जो मामूली क्वेश्चन होते हैं बस उनको आप लोग देख लीजिए। इससे ज़्यादा हिंदी और रीजनिंग में टफ क्वेश्चन का लेवल नहीं रहता इस एग्ज़ाम में। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर में हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, उनकी वीडियो पड़ी है प्लेलिस्ट में। उन क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक समझाया जा सके। यानी कि कोई एक क्वेश्चन आया है वो किस टॉपिक का है और उस टॉपिक से अन्य कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो अदर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो भी मैंने उन वीडियोज़ में बताया है। क्योंकि देखिए प्रश्न जो होते हैं वो कहीं से भी नए बन के नहीं आते हैं। जो प्रश्न आज के इस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वही प्रश्न उठा करके थोड़ा सा घुमा फिरा के किसी और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस उसका थोड़ा सा पैटर्न जो होता है वो चेंज होता है, थोड़ा पूछने का तरीका चेंज होता है। तो मैंने उन वीडियोज़ के माध्यम से ये भी क्लियर कर दिया है कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी एग्ज़ाम से पहले एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी हेल्प आपको उन वीडियो से मिलने वाली है। अब अगर हम लोग जीएस की बात करें तो जीएस का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहता है क्योंकि जीएस में आप कभी भी इसका अंतिम छोर नहीं पकड़ सकते हैं कि जीएस आपको किस तरीके से और कितना डीपली पढ़ना है। तो डीपली की बात नहीं करूँगी मैं क्योंकि वीडियो के एग्ज़ाम में बहुत डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ तब भी बहुत नॉर्मली भी इसको मत लीजिएगा। जीएस से अच्छे खासे जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। बात करेंगे करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में आप लोगों को लास्ट 6 महीने का जो लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर है वो देख के जाना है और उस करंट अफेयर में किन चीज़ों पर मेन फोकस करना है। तो वो पहला है आपका पुरस्कार और सम्मान, यानी कि कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं, किस क्षेत्र में दिए गए हैं। और सम्मान की बात करें तो किसको किस क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया है, तो ये देख के जाइए। इसके साथ ही साथ नई जो पुस्तकें लॉन्च हुई हैं उनके राइटर कौन है, उनका हिंदी में अनुवाद किसने किया, उनके लेखक कौन है, यानी कि पुस्तक से संबंधित जो भी जानकारी आपको मिल सके उनको देख के जाइए। मौद्रिक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख के जाइएगा। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक्स से जो भी क्वेश्चंस अभी रिसेंटली आ रहे हैं उनको देख के जाइए। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका दिवस और थीम, यानी कि कौन सा दिन पे कौन सा, यानी कि कौन से डेट पे कौन सा दिन मनाया जाता है। इस बार मान लीजिए जैसे 22 मार्च था तो 22 मार्च को क्या थीम रखी गई, तो इस तरीके से यहाँ पे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है उसकी थीम क्या रखी गई। तो जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनकी थीम्स क्या हैं तो वो भी आप लोग देख के जाइए। अंतर्राष्ट्रीय समझौते अभी रिसेंटली कौन कौन हुए हैं, मोदी जी कहाँ कहाँ गए हैं, किन देशों में गए हैं और उन देशों के साथ में कौन कौन से समझौते हुए हैं, वो चीज़ें आप लोग देख के जाइएगा। इसके साथ ही साथ जो आप लोगों के नृत्य हैं और जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीआई टैग कौन कौन चीज़ों में दिए गए हैं या फिर इंडिया के किन किन राज्यों में किन किन चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। किसी भी चीज़ का नाम पूछ लिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से संबंधित है और किस फल को या फिर किस चीज़ को जीआई टैग दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी इंडेक्स जारी होते हैं उनको देख के जाइएगा कि प्रथम स्थान पर कौन रहा है और इंडिया की पोजीशन उस इंडेक्स में क्या है। अगला देखते हैं
इतिहास की अगर हम लोग बात करें, हिस्ट्री की, तो आधुनिक इस इतिहास में अगर बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हैं उनको अच्छी तरीके से देख के जाइए। एंशिएंट की बात करें, प्राचीन इतिहास में, तो प्रशासन, चर्चित राजवंश और इसके संस्थापक कौन कौन थे, यानी कि कौन कौन से राजवंश आए, उनके संस्थापक कौन थे, उस राजवंश का पहला शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के लिए, तो ये देख के जाइएगा। अंतिम शासक की जैसे मैंने अभी बात की, इसके साथ ही साथ अशोक का अभिलेख, अशोक का जो भी काल था उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देख के जाइएगा। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है इन चीज़ों पर कि क्या चीज़ें आप लोग देख के जाइए, तो आप लोग कमेंट करिए। मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करिए, हम आप लोगों को टॉपिक वाइज और बहुत ही ईजी वे में वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम के लिए और आप लोगों का कम समय में वो पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि जीएस में किन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट करिए, वो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को वो क्लियर भी हो जाएंगे। अगला जो देख के जाना है आप लोगों को इतिहास में, वो है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में भी मुख्य क्या है, तो प्रशासन है, विदेशी यात्री हैं और राजवंश हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें यानी कि भूगोल की, तो इसमें आपको क्या देखना है, जनगणना देखनी है, वन रिपोर्ट देखनी है, एमएसपी, कृषि रिपोर्ट और सौर प्रणाली देखनी है, देश, मुद्रा और राजधानियाँ देखनी है, पहाड़, झील और नदियों से जो क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकली है, उद्गम कहाँ से हुआ है, ये नदी गंगा में कहाँ पे मिली है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। विश्व की नदियाँ भी देख के जाइएगा, थोड़ा बहुत बर्ड का भी आप लोग देख के जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर पॉलिटी की बात करें तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो देख के जाइए, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इससे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, इनका कार्यकाल कितने टाइम का होता है, शपथ कब लेते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, न्यूनतम आयु क्या होती है, कार्य क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख के जानी है। प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जाता है और महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए हैं किस वर्ष में हुआ है ये भी आपको देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें इकोनॉमिक्स की, तो पंचवर्षीय योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में इकोनॉमिक्स से एक पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं देख के जाइए, कब से कब तक आई, किन पंचवर्षीय जो योजनाएं थी उनके किन किन के बीच में गैप जो है वो देखने को मिला है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखनी चाहिए। और उस पंचवर्षीय योजना में मुख्य चीज़ क्या बताई गई या किसके लिए वो फेमस थी, ये क्वेश्चन देख के जाना है। बैंक कौन सी कहाँ पे है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, प्रमुख रिपोर्टें जैसे आरबीआई की कोई रिपोर्ट आई है उसमें क्या प्रमुख है, और समितियां जितनी भी गठित की गई हैं वो क्वेश्चंस आपको देख के जाने हैं। पर्यावरण अध्ययन की बात करें अगर, तो प्रमुख अधिनियम क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या है और ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसें क्या हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को देख के जाइए। हिंदी की बात करें तो हिंदी में मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करा दी हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से। आई होप अब शायद हिंदी में आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों ने वो वीडियोस देख ली हैं मैं गारंटी देती हूँ कि उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा उन टॉपिक से। हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में संधियाँ और समास, कारक से प्रश्न आएगा। ध्यान रखिए मैंने कारक में एक चीज़ बताया था कि कारक चिन्ह के स्थान पर अब यूज होता है परसर्ग, तो जहाँ पर भी परसर्ग की बात करें तो ध्यान रखिए कारक चिन्ह की बात की जाएगी। विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं। रस और अलंकार से प्रश्न आता है। तत्सम और तद्भव से प्रश्न आता है। लोकोक्ति और मुहावरे से प्रश्न आता है। इसके साथ ही साथ आप लोगों का इसमें चीज़ें और ऐड कर लीजिए, वचन से संबंधित प्रश्न आता है। वचन छाटना रहता है, पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है, और इसके साथ ही साथ आप लोगों का आता है वचन कौन से है, एक वचन है या बहुवचन है, और लिंग आपका आता है कि पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है। तो ये इन दोनों टॉपिक से भी एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ ही साथ हिंदी में आप लोगों को जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चीज़ें टॉपिक नॉर्मली रहते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ इसलिए मेंशन यहाँ पे नहीं की है, उसको भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से टॉपिक को अच्छी तरीके से रीड करके जाइए। मैंने सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं, तो उनसे भी संबंधित आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं आपका टॉपिक क्या रहेगा। आपका जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है। इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि रैंकिंग सीरीज से क्वेश्चन रहेगा, शब्द क्रम क्या है, वर्णमाला और दिशा परीक्षण, यानी कि ये इस पहले इतनी देर उत्तर में गया, फिर अपने दाएं मुड़ा, 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, अब वो किस स्थिति में है, किस दिशा में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
कथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात करी है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लें कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने, वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। उन टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी वो भी बता दिया है। अब देखिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो परीक्षा के लिए टाइम अभी कम बचा हुआ है, क्योंकि आप मान लीजिए मई चल रहा है आप लोगों का। कोई भी स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, एग्ज़ाम बहुत बड़ा कोई भी हुआ नहीं है, कोई भी डरने की बात नहीं है इसमें। नॉर्मली अपनी पढ़ाई करिए, वीडियो का एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। बस री एग्ज़ाम हो रहा है तो जहाँ पर री एग्ज़ाम की बात आती है थोड़ा सा डर ऑब्वियसली बात है कि आ जाता है। चीज़ें उसी तरीके से नॉर्मल ही रहेंगी प्रीवियस ईयर में जिससे कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने आप लोगों को हिंट दे दी थी उन क्वेश्चंस के माध्यम से कि अगर अब थोड़ा सा चेंजिंग आएगी तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए जो कि आप लोगों को थोड़ा डर लग रहा है या आप लोगों की इतनी अच्छी पकड़ उन टॉपिक्स पे नहीं है। रीजनिंग हिंदी को आप लोगों को नॉर्मली पढ़ना है। बस आप लोगों को क्या रहना है, फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान देना है। करंट में भी फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा डीपली करंट आपसे नहीं पूछी जाएगी। जो फैक्चुअल चीज़ें रिसेंटली हो रही हैं या हुई हैं 6 महीनों में, उन चीज़ों को ध्यान देना है। हाँ, लेकिन जीएस में थोड़ा सा आप लोगों को डीपली ध्यान देना है, क्योंकि जीएस में कब कहाँ से क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। रीजनिंग आपकी नॉर्मल रहेगी, मैंने बता दिया, हिंदी नॉर्मल रहेगी। इसके अलावा कुछ और आपको पूछा जाना नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। साथ ही मैंने आप लोगों को कई बार बताया, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करिए। आप लोगों को जिस तरीके से पॉसिबल हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वीडियोज प्रोवाइड कराई जाएँ जिससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।